खाली। प्लीज ऑर्डर, प्लीज ऑर्डर। संडे हो या मंडे, मम्मी की सुबह 5 बजे ही होती है। 5 का मतलब 5 होता है। सर्दियों में थोड़ा लेट हो जाता है तो आधा घंटा 1 घंटा लेट हो गया। गर्मी के मौसम में तो 5 बहुत लेट हो गया। उठते के साथ ही मम्मी ने सबसे पहले किचन विचन की सफाई की थी। थोड़ी डीप क्लीनिंग करनी होती है उनको, आज तो उन्होंने ये सब डीप क्लीन किया था। और इसके बाद खाना बनाया था। मतलब मम्मी को संडे को किचन खूब अच्छे से एकदम रगड़ रगड़ के पूरा नीचे का जो स्लैब है, कंपार्टमेंट है, ये सब बहुत अच्छे से क्लीन करना होता है। टाइल्स हमारी वाइट है ना, तो इसलिए भी थोड़ा टाइम लगता है। और उसके बाद ये सारे नेट वगैरह उन्होंने कलेक्ट करके रखे थे वॉश करने के लिए। सब कमरों से नेट निकाल कर लाई थी वॉश करने के लिए। तो आज बहुत ज़्यादा लोड था, कपड़ों का भी बहुत लोड था और कुछ और भी कारण थे जिसकी वजह से खूब सारा कपड़ा जमा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही मम्मी का थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ। ये देखो, ये मैडम का संडे चल रहा है। 11 बजे तक सोना है, उसके बाद उठ के फोन में लग जाना है। बड़ा एहसान कर दी थी तुम मेरे ऊपर। अच्छा, तो बड़ा एहसान कर दी थी और फोन में लग गई है। सर्विस देते थे तुमको तो हम परेशान हो गए। हर दिन उनके पास कोई ना कोई। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। इट बताओ, हाँ, 1 मई आप सभी को मजदूर दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम और आप तो सब मजदूर ही हैं, किसी न किसी के लिए काम ही करते हैं। आप सभी को लेबर डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। एंजॉय कीजिए, आज होगा सबका छुट्टी और हमारे यहाँ छुट्टी नहीं है, एक्स्ट्रा काम लगा हुआ पड़ा है। हाँ, तो हमारे यहाँ नहीं है छुट्टी। हाँ, कर ही रहे हैं मजदूरी। सुबह कह रही है मजदूरी करो। सुबह से हम लोग मजदूरी कर रहे हैं। सुबह से मैंने 4 या 5 लोड वॉशिंग मशीन में कपड़ा धो लिया। कितना वॉशिंग मशीन? नहीं यार, अभी तो एक ही कप चाय पी है। अभी बनाते तुमको 1 कप चाय। अभी मेरा बात कंप्लीट होता है। ये मेरे व्लॉग के बीच की हड़ल है, बीच में कुछ ना कुछ घुसेड़ देती है। हाँ, तो मैं कहा थी सुबह से हम लोग 5 मशीन, शायद 5 लोड तो धुल ही चुका होगा कपड़ा। और वो इसलिए धुल रहा है बिकॉज हमारे एक दूर के रिलेटिव में एक दादी लगती थी, वो अब नहीं रही। तो उनका जो काम होता है, मतलब जो भी पूरा होता है, वो आज के दिन शायद खत्म होता है। तो आज सफाई होनी होती है। तो कल हम लोगों को रात में पापा ने बताया है। पापा को पता था बट उन्होंने हम लोगों को नहीं बताया था। तो कल रात में हम लोगों को पापा ने बताया है। तो अभी हम लोग पूरा घर वही साफ करने में बिजी है। तो मम्मी बाकी का पूरा सफाई कर रही है और मेरे जिम्मे आया है कि सिर्फ तुम वॉशिंग मशीन में कपड़े धो लो, क्योंकि बहुत कपड़े, पूरे घर का बेडशीट, पिलो कवर, कर्टेन, सोफा कवर, ये कवर, वो कवर और बहुत सारा कपड़ा हो गया था। तो मैं मॉर्निंग से सिर्फ वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रही हूँ और मम्मी पूरा बाकी का सफाई कर रही है। किचन विचन साफ हो गया, सब कुछ हो गया, बस वो नहाने गई हैं। उनके बाद फिर मैं, मम्मी के बाद पापा के बाद मैं, और फिर ये हम लोग सब बारी से सब नहाएंगे। उसके बाद ही कुछ खाना वाना बनेगा। तो आज का ये प्रोसेसिंग चल रहा है। अभी 1 कप चाय हमने पी है। हुआ कि चलो चाय पी लेते हैं कम से कम, क्योंकि बहुत लंबा टाइम लग रहा था। तो नमक वगैरह नहीं खाएंगे, चाय पी लेते हैं थोड़ा सा। मतलब बहुत लेट हो गया, अभी 11 से ज़्यादा हो रहा है। तो अभी हमने मतलब थकने के बाद, ये अब नहीं हो रहा है, तब हमने चाय पी है। ये देखिए पूरा घर हमारा खाली खाली। ये कर्टन नहीं खुल पाए, मम्मी आके बाद में खोली कि ऊपर से बंधा हुआ है, साथ ने तोड़ दिया था। और इधर सारा सब कुछ खाली खाली, पूरा झाड़ू पोछा सब कुछ क्लीनिंग। इधर उधर सारा बेडशीट सब कुछ पूरा क्लीन हो गया है। सेम इस कमरे में भी ये महाशय उठ गए हैं। किचन विचन भी पूरा डीप क्लीन हो चुका है, कहीं कुछ भी बाकी नहीं है। ये बस हमने चाय बनाई थी तो वही चाय का बर्तन है, बाकी सब कुछ क्लीन है। पता है उस दिन ना, कल परसों रात में यहीं पे सांप निकला था, यहीं पे बड़ा सा सांप था। सबने कहा वो करैत था। और ये हमारा सारा प्लांट लेने का समय आ रहा है। प्लांट ये सब सूख गया था, थोड़ा सा हरा भरा हुआ है। यहीं पे छोटी कोई स्टैंड ऑर्डर करिए, यहाँ पे लगेगा। वैसे इधर वाली जो आंटी हैं काशी, जो थोड़ा सा करने देती या फिर करा देती चिकना, तो थोड़ा ढंग का लगता। बट किसी और का सामान है, हम कर ही कह सकते हैं। इधर से बहुत सारा लरी कम कर दिया गया है ताकि थोड़ा सांप को राहत मिले।
इधर भी कपड़ा 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 कपड़ा। और ये रहा मेरा फेवरेट प्लांट, इसके बिना तो है। इस बार मैंने जो डस्टबिन के लिए प्लास्टिक्स मंगाई ना, ये कुछ इस टाइप की थी कि एक ही रोल में ना आपको कट कर करके निकालना था, मार्क किया हुआ था, वहाँ से निशान लगाया हुआ था, वहाँ से आपको कट करके निकालना है। तो जब भी यूज़ करना हो, जब भी चेंज करना हो प्लास्टिक डस्टबिन में, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगता था और इरिटेटिंग लगता था, बार बार कैंची लेकर आओ। तो मैंने क्या किया, सबको कट कर दिया और वैसे ही जैसे प्लास्टिक रोल करते हैं वैसे ही रोल करके रख दिया। पूरे 1-1.5 महीने का मैंने काउंट करके 2 पैकेट के हिसाब से रख दिया था पूरे 1.5 महीने। जुलाई तक अब बाल आएगा। पूरा वीक्स होती है, संडे को कुर्सी पे चढ़ के खाद डालती है। ए छोटी, इसमें कर रखे रहना ना, जब नया आएगा फिर से तो मैंने काट के हम छोटे छोटे पॉट में यहाँ लगाएंगे, इन सब में आर्टिफिशियल। हाँ, अरे पागल, स्ट्रीट लाइट की तरह हैंग है, पागल हो पागल। चलो लगाओ पहले। लेकिन कोई फायदा नहीं, तुम्हें चद्दर टांग दोगे। कितना गोल बेइज्जती कर चद्दर। हाँ तो हम कितना भी सजा ले, चद्दर तो टंगेगा भैया, ऐसे जैसे टंगा है सामने, ये देख। दुपट्टा कैसे कोई छत पे फैला सकता है? आप सो प्लांट लगाइएगा, ओढ़ के दुपट्टा धूप में 2 मिनट खड़ी हो जाओ, सूख जाओगी। तुम ओढ़ के खड़ी हो जाओ, तुम ओढ़ के खड़ी हो जाओ, तुमको जरूरत है धूप का, विटामिन डी का। तुम्हारा ही हड्डी दुबला पतला है। छोटी तो एकदम खाद से निहाल कर दी। अब कितने दिन के बाद पड़ेगा? अगले संडे को। प्यार से सारे फूल में डाली है खाद। तुलसी जी में क्यों नहीं डाली हो? इसमें नहीं डाली, पता नहीं क्यों, संडे था शायद इसलिए। शाम हो गया था तब मैं आई थी किचन में कुछ काम करने के लिए, डिनर बनाने के लिए तो नहीं, बट हाँ कुछ सिमिलर टाइप का काम करने के लिए। असल में छोटी ने बोला था कि हम कटोरी चाट बनाएंगे आज, तो उसके लिए कुछ जैसे चना हो गया और आलू वगैरह बॉयल करना था, तो मैं वही करने आई थी। तो पहले से कुकर में चावल था दिन का बचा हुआ, तो वो मैंने साइड कर दिया था कि डिनर में काम आ जाएगा, तो निकाल के कुकर खाली किया और इसमें ये बॉयल कर दिया मैंने आलू। और आलू बॉयल करने के बाद मैंने जो भिगोया हुआ चना होता है ना, वो भी बॉयल करने के लिए चढ़ा दिया था छोटे वाले कुकर में। कटोरी चाट खाने का हमारा बहुत टाइम से मन हो रहा था, छोटी का बनाने का भी, बट किसी न किसी कारण की वजह से टाइम नहीं मिल पाने की वजह से रह जा रहा था बनाना। तो आज उसने सोचा था कि आज तो ज़रूर बनेगा कटोरी चाट। साथ ही साथ ना उधर मशीन में कपड़े भी डले हुए थे, तो मैं उनको भी वॉश करके निकाल रही थी कि एक साथ दोनों काम हो जाएगा, क्योंकि आज बहुत कपड़े थे, कपड़े धोते धोते शाम हो गए थे हमारे। चना जो था ना, मम्मी मेरी गर्मी के मौसम में ऐसे ही मतलब रात भर भिगो के सुबह उठ के पानी से छान देती हैं और उसके बाद उसको ये स्प्राउट ट्रे में रख के फ्रिज में रख देती हैं, जिससे कि ख़राब भी नहीं होता। और लंबे लंबे स्प्राउट्स उसमें रूट जो होते हैं ना वो निकल आते हैं, जो कि काफ़ी हेल्दी होता है, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है खाने के लिए, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो फ्रिज में रख देती हैं। तो मैंने ना स्पेशली चना नहीं बॉयल किया था, उसी चने को यूज़ कर लिया था जो फ्रिज में पहले। ये सब करने के बाद मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए, तो फटाफट से चाय बना लूँ। और पता है 10 बजने को हो गए थे, 10 के आसपास समय हो गया था और अभी तक छोटी ने कटोरी चाट नहीं बनाया था। अभी बना रही हूँ कह के इंगेज थी ना, तो थोड़ा सा उसको भी समय नहीं मिल पा रहा था। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी, मेरे कुछ असाइनमेंट्स वगैरह करने थे मुझे, तो मैं पढ़ने आ गई थी, चाय लेकर ही आई थी। और मम्मी ने ना जो पूरे दिन कपड़े धुले थे ना, जैसे कर्टन वगैरह, वो सब फैलाने में लगी थी और वापस से सब हैंग कर रही थी। ये छोटी का चाट बनना शुरू हुआ रात के 9 बजे, 9:30 बजे, बट कोई बात नहीं, एटलीस्ट मिलेगा तो। ये रफली चॉप्ड प्याज, टमाटर और धनिया, और ये रहा दही। हमेशा की तरह फिर से इस बार झोल मच गया है। छोटी पूछी दही है, सब कोई कहती है, और जब घर में आई है बनाने के लिए तो पता चला दही बस इतना चाहिए था, दही नहीं जोरन। जोरन क्यों बिन जोरन।
और उसके बाद पापा को भेजा गया था अनार लाने के लिए। ये इसको खुद खून का जरूरत है, इसको हम खून चढ़ा दे अपने पास से लेके। ले भाई तू एक सिरिंज पी ले। गधा तो पापा ले आए कुपोषित अनार, माल न्यूट्रिशियस है। ऐसा लग रहा दांत सड़ गया किसी का इस अनार को देख। इसको रेड क्रॉस में भर्ती करो, ब्लड चढ़ाने का जरूरत है। इसका ब्लड ग्रुप पता करो भाई, कौन सा ब्लड ग्रुप है इसका। और अनार भाई तुम्हारा ब्लड ग्रुप कौन सा है? चलो तुम्हारा भी ये सब यूनिवर्सल टेकर है, कौन ले लेगा इसका। ये मर जाएगा अभी तुरंत 2 सेकंड में। किसी किसी में तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब क्या बताइए, क्या लोग का खून बनाता है। ये रहा मैडम का कटोरी, चाट का कटोरी। बना दमदार है, बट शुरू में 2 ऐसा बनाई है। उसके बाद वैसे बहुत सुंदर सुंदर बनाई है। सब तो बहुत सुंदर कटोरी है। 1 2 3 4 5 कटोरी बहुत सुंदर है। 2 कटोरी अपने जैसा बनाई है। और रात के 10 बजे, कितने बजे? 10:30 बजे हम लोग चाट खाएंगे। ग्रेट। इन मैडम के भरोसे रहा जाएगा तो ऐसा ही नाश्ता मिलेगा। 10:30 बजे। मैं जो हूँ ना वो मुंबई कर हूँ थोड़ा, मतलब मेरा जो पैदा हुआ सब काम चलता है हमारा। ओके प्रोसेस तो ये वो टूटा बीच में रख दी क्या? धक्का हो रहा है, थोड़ा सा साइड कर लो। धक्का हो रहा है, खाएगा धक्का तो एक और हमको लगता है टूटा हुआ आ ही सकता है इसमें। देख के एकदम क्रेविंग नहीं हो रहा है। बड़ी बदतमीजी। बस मेरा तो डिनर हो गया है ओवर टमी। बड़ी बदतमीजी। दुनिया में इतना बड़ा डॉगी किसी को नहीं दिखा होगा जो खाना सूंघता है। ये लो, स्पून से खाओ। फाइनली रात के 11 बजे हम लोगों को मिल रहा है कटोरी चाट खाने को। भाई साहब क्या बेइज्जती है नाश्ते का। शाम में 5 बजे या 5:30 बजे आलू और चना बॉयल करवाई और 6 घंटे के बाद खिला रही है। ऐसे तो लोग होने चाहिए, बट कोई बात नहीं, मिल तो गया कम से कम गरीब लोगों को। अदरवाइज तो हम लोगों से क्या ही उम्मीद किया जा सकता है कुछ अच्छा बनाने का। ये भी बेटा इतना खा क्या गए थे अपनी बेस्टी का छोला भटूरा फिर भी गई और ये तो फोटो सेशन नहीं, चावल दाल सब्जी खाइए, उसके बाद छोला भटूरा खाइए। अब बोलो तो मतलब क्रेविंग नहीं हो रहा। बोला अब बोला इसको ठेला खोलना है। बहुत पहले वाले वीडियो बहुत टेस्टी लग रहा है सच में। आप लोग इसको ऑर्डर दे दीजिएगा प्लीज। सुरभि कटोरी चाट वाली प्लीज ऑर्डर, प्लीज ऑर्डर। मम्मी को मिर्ची का चाट के लिए ऑर्डर मिल रहा है। बैंकर जितना भूखा कोई नहीं होता। ढाबा खोलेगी और बैंकर अड्डा नाम रखेंगे। भैया आप लोग सोच सुरभि कटोरी चाट वाली।
कॉपीराइट है।